देखो एक थोड़ा बहुत ये नॉन एम्प्टी सबसेट W क्वेश्चन थ्योरम है। ये नॉन एम्प्टी सबसेट W इज ए वेक्टर सब स्पेस इफ एंड only if and only if A belong in F, alpha or comma beta belong in W, तो implies A alpha plus beta belong in W. A alpha plus B beta belong in W. ठीक है, सिर्फ इतना है। पहले क्या थी? ए अल्फा बी बीटा थी, लेकिन यहाँ ए अल्फा प्लस बीटा बिलोंग इन डब्लू। नेसेसरी कंडीशन तो नेसेसरी कंडीशन में क्या मानकर चलेंगे? डब्लू को मानकर चलो कि वेक्टर सब स्पेस है, तो लेट डब्लू बी ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ VF. Then we have to prove that W is vector subspace of then we have to prove that A belong in F, alpha beta belong in W, तो implies A alpha plus beta belong in W, ये प्रूव करना है ना। yes, अब क्या करेंगे? सिंस, तो लिखो व्हेन W is vector सब space of VF, then W is closed under the scalar multiplication, that is A belong in F, alpha belong in W, तो A alpha belong in W. Also W is closed also W is abelian group with respect to vector addition, therefore A alpha belong in W और बीटा belong in W, तो implies A alpha plus बीटा belong in W। प्लस के रिस्पेक्ट जब आबेली है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो ए अल्फा W का मेंबर है, बीटा W का मेंबर है, तो दोनों का सम भी W का मेंबर हो जाएगा। हेंस कंडीशन इज नेसेसरी, अब क्या लेकर चलेंगे? सफिशिएंट कंडीशन। sufficient condition
कंडीशन। तो सफिशिएंट कंडीशन में क्या लेकर चलेंगे, W को नॉन एम्प्टी सबसेट मानकर चलेंगे और मानकर चलेंगे W में एक कंडीशन फॉलो हो रही है, तो इस कंडीशन की मदद लेकर के हम दिखाएंगे कि W में वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं, होल्ड हो रही हैं। तो लेट W बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ VF such that A belong in क्या, let W be a non-empty subset of VF such that A belong in F, alpha beta belong in W, तो implies A alpha plus beta belong in W. Then we have to prove that W is vector subspace of V. W is vector subspace of V. Then we have to prove that W is vector subspace of VF. Then we have to prove that W is vector subspace of VF. ठीक है, वेक्टर सबस्पेस है VF का, ये प्रूव करना है। लिख लिए? Yes, sir. अब देखो ये देखो पहले ये दिखा होगा कि इसमें W में वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं, सारी प्रॉपर्टी क्या होती हैं, होल्ड होती हैं। तो क्या करोगे, नंबर फर्स्ट, सिंस F is field implies one belong in F, therefore माइनस वन belong in F। यदि F फील्ड का मेंबर है तो F में क्या होगा, प्लस के रिस्पेक्ट आबेली होने की वजह से माइनस वन belong in F, और माइनस वन belong in F और अल्फा belong in W, तो माइनस वन इंटू अल्फा प्लस अल्फा belong in W, तो माइनस अल्फा प्लस अल्फा belong in W, जीरो वेक्टर belong in W। इसका मतलब W में क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है। सो एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट इज एग्जिस्ट इन W। एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट का अस्तित्व W में है, इस बात का आपको पता हो गया, ठीक है। दूसरे कंडीशन में दिखाएंगे, जब आपको पता है कि W में आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया तो क्या लेकर चलेंगे, A बिलोंग इन F और अल्फा और जीरो वेक्टर बिलोंग इन W, तो क्या हो जाएगा, दी गई देन बाई गिवन कंडीशन, दी गई कंडीशन से क्या होगा, ए अल्फा प्लस जीरो वेक्टर बिलोंग इन W, तो ए अल्फा बिलोंग इन W क्या होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज हो गया। W क्या हो गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड हो गया। इट मीन्स W इज क्लोज्ड अंडर द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इट मीन्स W इज क्लोज्ड अंडर द स्केलर मल्टीप्लिकेशन अंडर द स्केलर मल्टीप्लिकेशन लिख ले।
लिखे। अब देखो तीसरा, 1 बिलोंग इन एफ इम्प्लाइज -1 बिलोंग इन एफ, ठीक है, और अल्फा कॉमा 0 बिलोंग इन डब्लू, तो देन बाई गिवन कंडीशन, देन बाई गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या है, ए अल्फा प्लस बीटा बिलोंग इन डब्लू, यही ना है। तो ए का काम कौन कर रहा है, -1 अल्फा, और बी का काम 0 वेक्टर का यूज कर लिए है ना, 0 वेक्टर बिलोंग इन डब्लू, तो माइनस अल्फा बिलोंग इन डब्लू, तो अल्फा बिलोंग इन डब्लू के लिए माइनस अल्फा बिलोंग इन डब्लू। इसका मतलब डब्लू में ईच एलिमेंट के इन्वर्स एलिमेंट का, एडिटिव इन्वर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है। It means additive inverse of each element of W is also exist in W, ठीक है, एग्जिस्ट इन डब्लू। चौथा, 1 बिलोंग इन एफ अल्फा बीटा बिलोंग इन डब्लू, देन बाई गिवन कंडीशन, देन बाई गिवन कंडीशन क्या होगा, 1 इंटू अल्फा प्लस बीटा बिलोंग इन डब्लू, अल्फा प्लस बीटा बिलोंग इन डब्लू, ठीक है। इट मीन्स डब्लू इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, प्लस के रिस्पेक्ट क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड हो रही है। तो ऐसे भी आप जानते हो कि किसी डब्लू में यदि डब्लू, पहली थ्योरम क्या पढ़े हो, यदि डब्लू स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर सम के रिस्पेक्ट क्लोज्ड हो जाए तो डब्लू वेक्टर सब स्पेस होता है। पहली थ्योरम यही ना है कि ए बिलोंग इन एफ अल्फा बिलोंग इन डब्लू, तो ए अल्फा बिलोंग इन डब्लू हो जाए और अल्फा बीटा बिलोंग इन डब्लू, तो अल्फा प्लस बीटा बिलोंग इन डब्लू हो जाए तो डब्लू वेक्टर सब स्पेस होता है कि नहीं होता। तो अल्फा प्लस बीटा बिलोंग इन डब्लू दिखा चुके हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड दिखा चुके हैं पीछे, इधर से बात क्लियर हो गई कि डब्लू वेक्टर सब स्पेस है। थ्योरम लगा दिए पहली वाली थ्योरम यही ना है। एक नॉन इम्पिटी सबसेट डब्लू एक वेक्टर सब स्पेस होता है यदि डब्लू स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर सम के रिस्पेक्ट क्लोज्ड हो। इसका मतलब ए फील्ड का एलिमेंट हो, अल्फा डब्लू का एलिमेंट हो तो दोनों का मल्टीप्लाई डब्लू को बिलोंग करे, और अल्फा और बीटा यदि डब्लू के एलिमेंट है तो दोनों का सम भी डब्लू को बिलोंग करे। यदि दो शर्तों का पालन हो जाता है तो डब्लू क्या होता है, वेक्टर सब स्पेस हो जाता है पहली थ्योरम से। ठीक है, तो यहाँ दिखा दिए दोनों स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट को पहले दिखाए थे, ए बिलोंग इन एफ अल्फा बिलोंग इन डब्लू, तो ए अल्फा बिलोंग इन डब्लू दिखा तो दिए हैं पीछे, और अल्फा प्लस बीटा बिलोंग इन डब्लू यहाँ दिखा दिए। इस प्रकार डब्लू क्या हुआ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर सम के रिस्पेक्ट क्लोज्ड हो गया, वेक्टर सब स्पेस हो गया। या कि ये दिखाना चाहते हो इसमें कॉम्पिटिटिव लॉ होल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वही वाले गांधी में थे तो डांस करना जानते थे। ठीक है, गांधी तो स्कूल में संजय गांधी में पहुंच जाओगे तब भी अपनी प्रॉपर्टी भूल नहीं जाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम ले लेते हैं कि अल्फा बीटा गामा बिलोंग इन डब्लू, और डब्लू इज सबसेट ऑफ वी एफ, तो अल्फा बीटा गामा बिलोंग इन वी एफ, वी एफ वेक्टर स्पेस है, तो अल्फा बीटा गामा वेक्टर स्पेस में एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते थे, तो यहाँ पहुंच गए डब्लू में तो अपनी प्रॉपर्टी भूल नहीं जाएंगे, यहाँ भी एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते ही रहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार अल्फा बीटा बिलोंग इन डब्लू, डब्लू इज सबसेट ऑफ वी एफ, तो अल्फा बीटा बिलोंग इन वी एफ क्या है, वेक्टर स्पेस है, इसलिए इसमें कॉम्पिटिटिव लॉ होल्ड होता रहा होगा, इसलिए डब्लू में पहुंच गए ये एलिमेंट अल्फा बीटा, तो अपनी प्रॉपर्टी भूल नहीं जाएंगे, वहां भी कॉम्पिटिटिव लॉ को होल्ड करेंगे। ठीक है, साथ ही डब्लू क्या है, वेक्टर डब्लू सबसेट है वी एफ का। ठीक है, और वे क्या है, वेक्टर सम और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड भी है, इसलिए वेक्टर स्पेस की शेष प्रॉपर्टी भी इसमें होल्ड होगी, शेष प्रॉपर्टी भी इसमें होल्ड होगी। अर्थात स्केलर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर सम पर डिस्ट्रीब्यूट होगा और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर सम पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, और
स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट एसोसिएटिव लॉ ही होल्ड होगा। यानी ए बी दो फील्ड के एलिमेंट लिए जाए, अल्फा डब्लू का एलिमेंट लिया जाए, तो ए बी और अल्फा मिल के एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेंगे। पहले ए बी को ब्रैकेट में लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू ए इंटू बी अल्फा, ठीक है, और 1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इंटू 1। इस प्रकार रिमेंस प्रॉपर्टी भी वेक्टर स्पेस की होल्ड हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि W एक ऐसा नॉन एम्प्टी सबसेट है जिसमें वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही हैं, इसलिए W भी क्या हुआ, VF का एक वेक्टर सब स्पेस हुआ। हेंस कंडीशन इज आल्सो सफिशिएंट, ठीक है। अब 5वें नंबर में दिखाते हैं, तो लेट अल्फा बीटा और गामा बिलोंग इन W एंड W इज सबसेट ऑफ VF, तो इम्प्लाइज अल्फा बीटा गामा बिलोंग इन VF, सो अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फॉर ऑल अल्फा बीटा और गामा बिलोंग इन VF implies अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फॉर ऑल अल्फा बीटा और गामा बिलोंग इन W। ये हो गया। इसका सेंस ये निकला कि अल्फा बीटा गामा W के एलिमेंट लेते हैं और W सबसेट है VF का, तो अल्फा बीटा गामा W में भी होंगे, और जब W में थे तो VF में भी होंगे, और जब VF में थे तो VF वेक्टर स्पेस होने की वजह से ये अल्फा बीटा गामा मिल करके क्या करते रहे होंगे, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते रहे होंगे वहाँ, और वही एलिमेंट यहाँ पहुँच गए तो अपने प्रदर्शन को रोक नहीं पाएंगे, अर्थात यहाँ भी क्या करेंगे। अब शाहरुख खान मुंबई में रहता है तो कार्यक्रम को होस्टिंग करता है, ठीक है, तो यहाँ आपके घर में कोई कार्यक्रम होगा तो काहे होस्टिंग नहीं कर सकता। कि थोड़ी यहाँ सीधी पहुँच गया तो होस्टिंग करना भूल जाएगा। एक होस्टिंग करने का 50 करोड़ रुपए, 2 घंटे जियो में जाके होस्टिंग किया, 50 करोड़ ले लिया। यहाँ का नौकरी करने वाले 10 अवतार लेंगे तब भी 50 करोड़ नहीं कमाएंगे। तो उतना लोग स्मार्ट वर्क कर रहे हैं अपने ऊपर, आज भी उतना मेहनत कर रहे हैं। 40 साल से लाइट उसी पर बने हैं, नीचे की ओर नहीं जा रहे हैं, एकदम ऊपर जा रहे हैं। लेट अल्फा बीटा बिलोंग इन W और W इज सबसेट ऑफ VF, तो इम्प्लाइज अल्फा और बीटा बिलोंग इन VF बट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग इन VF implies अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग इन W, ठीक है। Since W is subset of VF and W is closed under vector addition and scalar multiplication therefore W satisfy remains property of vector space that is नंबर फर्स्ट स्केलर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर सम पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए अल्फ़ा प्लस ए बीटा, ठीक है। दूसरा क्या है, अल्फ़ा इंटू ए प्लस बी, तो क्या होगा ए अल्फ़ा और बी अल्फ़ा,
और तीसरा क्या है, ए बी ए कामा बी बिलोंग इन एफ, अल्फ़ा बिलोंग इन डब्लू। तो ए बी इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू ए और बी अल्फ़ा, ठीक है। और तीसरा चौथा 1 बिलोंग इन एफ, अल्फ़ा बिलोंग इन डब्लू। तो 1 इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू 1, ठीक है। 10 W इज वेक्टर सब स्पेस ऑफ वी एफ, 10 W इज वेक्टर सब स्पेस ऑफ वी एफ, वेक्टर सब स्पेस ऑफ वी एफ। लिख लिए थे ना। लिखे। अब देखो, लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस और डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेस, लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस और डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेस। अब देखो, सुनो बात अच्छे से। लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस, वेक्टर सम ऑफ टू सब स्पेस। लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस और डायरेक्ट सम ऑफ टू सब। देखो, दो शब्द आते हैं, लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस और दूसरा शब्द आता है डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेस, ठीक है। तो लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस का मतलब क्या हुआ, इसको समझते हैं। वी एफ फील्ड एफ पर वेक्टर स्पेस है, W1 और W2 वी एफ के दो वेक्टर सब स्पेस हैं। तो W1 और W2 के लीनियर सम को डिनोट करने की परंपरा है W1 प्लस W2 से। और इसके एलिमेंट कैसे होंगे, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 टाइप के, सच दैट अल्फ़ा 1 बिलोंग इन W1, अल्फ़ा 2 बिलोंग इन W2, ठीक है। इसका मतलब कि वी एफ फील्ड एफ पर वेक्टर स्पेस है, W1 और W2 वी एफ के दो वेक्टर सब स्पेस हैं। तो W1 और W2 के लीनियर सम को डिनोट करने की परंपरा है W1 और W2 के बीच में प्लस लगाकर, ठीक है। और इसके हर एक इसके एलिमेंट जो होंगे वे अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 टाइप के होंगे, जहां अल्फ़ा 1 W1 का एलिमेंट है, अल्फ़ा 2 W2 के एलिमेंट हैं। यानी W1 के एक एलिमेंट W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप में जिस सेट के एलिमेंट लिखे जा सकें उस सेट को कहा जाएगा W1 और W2 का लीनियर सम, ठीक है। तो यहाँ पे W1 और W2 का लीनियर सम के जो एलिमेंट होंगे वे अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 टाइप के होंगे, जहाँ अल्फ़ा 1 W1 का एलिमेंट है, अल्फ़ा 2 W2 का एलिमेंट है, W2 का एलिमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे यदि मान लो यदि V का हम एक एलिमेंट ले लेते हैं गामा, तो गामा बिलोंग इन V ले लें,
अब गामा को लिख सकें अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 के रूप में, और इसको एक इसी एलिमेंट को और दूसरे तरीके से ना लिखा जा सके, केवल एक ही प्रकार से लिखा जा सके, तब ऐसी स्थिति में V को कहते हैं W1 और W2 का डायरेक्ट सम। इसको डिनोट करते हैं V इज इक्वल टू डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2। ऐसे प्लस लगा के अंडर दी सर्किल, अंडर दी सर्किल, प्लस लगा के अंडर दी सर्किल से डिनोट करेंगे। कब? जब V के हर एक सदस्य को W1 के एक एलिमेंट और W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप में केवल यूनिक फॉर्म में लिखा जा सके, केवल एक ही प्रकार से लिखा जा सके, एक से अधिक प्रकार से ना लिखा जा सके। ठीक है, यहाँ पे तो क्या है, इसका W1 प्लस W2 का अर्थात V का कोई एलिमेंट W1 के एक एलिमेंट W2 के एलिमेंट के योग के रूप में केवल एक ही तरीके से ना लिखा जा सके, कई तरीके से लिखा जा सके, कई तरीके से लिखा जा सके। ठीक है, जैसे मान लो 1/2 एक एलिमेंट है किसका, मान लो VF का। ठीक है, तो एक को हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/2। एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका ये भी है कि 3/4 लिख दें और 1/4 लिख दें। ठीक है, तो इसमें लीनियर सम कहलाएगा ऐसी कंडीशन में। पर यदि हम V के हर एक एलिमेंट को केवल 2 अवयव के योग के रूप में एक ही तरीके से लिखा जा सके, एक से अधिक तरीके से न लिखा जा सके, तब V कहलाएगा W1 और W2 का डायरेक्ट सम। डायरेक्ट सम जब V का हर एक सदस्य W1 के एक एलिमेंट और W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप में केवल एक ही तरीके से लिखा जा सके, यूनिक तरीके से लिखा जा सके, ऐसी कंडीशन में V कहलाएगा W1 और W2 का डायरेक्ट सम, जिसको डिनोट करते हैं W1 V इज इक्वल टू डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2। डायरेक्ट सम को डिनोट लिखते हैं प्लस लिख के अंडर दी सर्किल बना देते हैं, है ना, प्लस के ऊपर। ठीक है, और लीनियर सम को सिर्फ प्लस से। ठीक है, तो जब V का हर एक सदस्य W1 के एक अवयव W2 के एक अवयव के योग के रूप में केवल एक ही प्रकार से लिखा जा सके, तब डायरेक्ट सम कहलाएगा। जब कई तरीके से लिखा जा सके तो उसको कहलाएंगे लीनियर सम। ठीक है, तो अब आपको ये प्रूव करना है। अभी तक तो क्या लिखते थे कि VF एक फील्ड F पर वेक्टर स्पेस है और W नॉन एम्प्टी सबसेट लेते थे। W क्या लेते थे? नॉन एम्प्टी सबसेट लेते थे, लेकिन और इसको वेक्टर सब स्पेस दिखाते थे। अब हम वेक्टर सब स्पेस को उसको दिखाएंगे, लीनियर सम को भी और डायरेक्ट सम को भी दिखाएंगे, क्योंकि VF का वेक्टर सब स्पेस है। VF का वेक्टर सब स्पेस है। ठीक है, तो यहाँ पे W1 और W2 क्या है? फील्ड F के VF फील्ड F पर एक वेक्टर स्पेस है और W1 और W2 VF के दो वेक्टर सब स्पेस हैं। तो W1 और W2 के लीनियर सम को W1 प्लस W2 से डिनोट करते हैं, जिसका हर एक सदस्य W1 के एक एलिमेंट और W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप में लिखा जा सकता है। सिर्फ इतना बोल दो। ठीक है, और यदि V का हर एक सदस्य W1 के एक एलिमेंट और W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप में केवल एक ही प्रकार से लिखा जा सकता है, तो ऐसी कंडीशन में V कहलाता है W1 और W2 का डायरेक्ट सम, जिसको लिखते हैं V इज इक्वल टू डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2। अब आपको यह प्रूव करना होगा कि W1 और W2 का जो लीनियर सम है वो VF का वेक्टर सब स्पेस होता है और W1 और W2 का डायरेक्ट सम भी वेक्टर का सब स्पेस होता है। ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो इसकी डेफिनेशन थ्योरम कल बताएंगे आप। ठीक है।